पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने एक बार फिर भारत पाकिस्तान के रिश्तों को संकट की ओर धकेल दिया है। कश्मीर की धरती पर इस कायराना हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। अब सवाल ये उठता है, क्या ये हमला किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था? क्या भारत अब सख्त कदम उठाने जा रहा है? और क्या दोनों देशों के बीच हालात जंग की ओर बढ़ रहे हैं? आइए जानते हैं पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में। जल प्रहार के बाद अब वायु प्रहार, एक के बाद एक भारत की स्ट्राइक्स पाकिस्तान पर भारी पड़ रही हैं। भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए अपने एयर स्पेस को पाकिस्तान की उड़ानों के लिए बंद कर दिया है। पाकिस्तान द्वारा भारत के लिए एयर स्पेस बंद करने का फैसला खुद उसी के लिए नुकसानदायक साबित हो रहा है, क्योंकि भारत को इससे खास फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन पाकिस्तान को पूरब की दिशा में जाने के लिए भारत के एयर स्पेस की सख्त जरूरत होती है, जो अब उसे नहीं मिलने वाली। एयर स्पेस को लेकर भारत की इस स्ट्राइक से पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। भारत ने अपने ऊपर से पाकिस्तान की एयरलाइन की उड़ानें बंद कर दी हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के प्राइवेट जेट भी अब भारतीय हवाई सीमा से उड़ान नहीं भर सकेंगे और पाकिस्तानी मिलिट्री के विमानों को भी इजाजत नहीं दी जा रही है। इसके अलावा पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइन PIA, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के लीज पर लिए गए विमानों पर भी भारत ने पाबंदी लगा दी है। अब पाकिस्तान के लिए भारतीय एयर स्पेस पूरी तरह से बंद हो चुका है। पाकिस्तान के विमानों को कहीं भी जाने के लिए अब पूरे चीन का चक्कर लगाना पड़ेगा। यहां तक कि हो सकता है उन्हें चीन में उतरकर आगे के सफर के लिए ईंधन भी भरवाना पड़े। जाहिर है कि भारत ने पाकिस्तान की कमर तोड़ने वाला एक और बड़ा फैसला ले लिया है। इसका सबसे बड़ा असर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की कुआलालंपुर जाने वाली 2 उड़ानों PK 8945 और PK 8989 पर पड़ा है। पहले ये फ्लाइट्स लाहौर से भारत के एयर स्पेस से होकर कोलंबो जाती थीं, जिससे दूरी कम होती थी और समय की भी बचत होती थी। लेकिन भारत द्वारा एयर स्पेस बंद करने के बाद अब इन फ्लाइट्स को चीन के रास्ते जाना पड़ रहा है, जिससे करीब 3 घंटे ज्यादा समय लग रहा है। कल से ही ये फ्लाइट्स नए लंबे रास्ते पर उड़ान भर रही हैं। जैसे को तैसा की नीति पर चलते हुए भारत ने साफ कर दिया है कि अब जवाब सिर्फ जमीन से नहीं बल्कि आसमान से भी मिलेगा। भारत ने एक ही दिशा से नहीं बल्कि हर दिशा से पाकिस्तान को घेरना शुरू कर दिया है। कभी डिजिटल स्ट्राइक, कभी वाटर स्ट्राइक, कभी डिप्लोमेटिक स्ट्राइक, कभी इकोनॉमिक स्ट्राइक और अब एयर स्पेस स्ट्राइक। पाकिस्तान ने भारत के लिए अपना एयर स्पेस बंद करके खुद अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है और अब उसे लाखों करोड़ों डॉलर का नुकसान झेलना पड़ रहा है। पाकिस्तान को अब भारतीय विमानों से मिलने वाली ओवरफ्लाइट फीस का भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। एक बोइंग 737 के लिए औसतन $580 और बड़े विमानों के लिए इससे भी ज्यादा फीस पाकिस्तान को मिलती थी। जानकारों के मुताबिक हर दिन करीब 2 से 2.4 लाख डॉलर का नुकसान पाकिस्तान को हो सकता है। अगर लैंडिंग, पार्किंग और अन्य शुल्क को भी जोड़ लें तो कुल नुकसान 3.5 लाख डॉलर तक पहुंच सकता है। इससे पहले पुलवामा हमले के बाद भी पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद किया था और उस दौरान उसे करीब $100 मिलियन का घाटा हुआ था। लेकिन इस बार पाकिस्तान को दोहरी मार पड़ने वाली है। युद्ध की स्थिति को लेकर पाकिस्तान में भी तैयारी शुरू हो गई है। पाकिस्तान खुद को बचाने के लिए पूरा जोर लगा रहा है। लाहौर और रावलपिंडी से जो रिपोर्ट सामने आई है उससे पता चल रहा है कि जनरल मुनीर ने कम से कम 20 अड्डों पर फौज की तैनाती बदल दी है। गुजरावाला और सियालकोट में एयर डिफेंस अलर्ट पर हैं। वहीं कराची में पाकिस्तान ने अपने फाइटर जेट्स के साथ दुश्मन मिसाइल सिस्टम को चौकन्ना कर दिया है। जनरल मुनीर के कमांडरों को पूरा यकीन है कि हमला होगा, जरूर होगा। पाकिस्तान के पास 3 तरह के एयर डिफेंस सिस्टम हैं जो चीन से लिए गए हैं। पहला है FM-90 जिसकी रेंज 15 किलोमीटर तक है। दूसरा है HQ-16 जिसकी रेंज 70 किलोमीटर तक है। तीसरा है HQ-9 जिसकी रेंज 300 किलोमीटर है। ये सिस्टम पाकिस्तान के लिए किसी भी एयर स्ट्राइक से बचने की सबसे बड़ी गारंटी माने जाते हैं। पाकिस्तान इस वक्त पूरी तरह डिफेंसिव है। उसे पता है कि कोई ना कोई स्ट्राइक जरूर होगी
और इससे बचने का सिर्फ एक रास्ता है, वह यह कि सही जगह पर सही हथियार तैनात किए जाएं। पाकिस्तान ने भारत से लगी सीमा के करीब 2 लोकेशन पर अपने बड़े रडार सिस्टम तैनात किए हैं, एक सियालकोट और दूसरा लाहौर। ये दोनों जगह उत्तरी फ्रंट का हिस्सा हैं और 1965 और 1971 के खतरनाक युद्धों के चश्मदीद गवाह रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर लगातार हथियारों और सैनिकों की मूवमेंट तेज हो गई है। सड़कों पर आर्टिलरी, तोप और टैंकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है, जिससे साबित होता है कि जमीन पर पाकिस्तान की तैयारी जीरो रही है। अब पहलगाम आतंकी हमले के बाद उसे अचानक यह ख्याल आया है कि भारत भी जवाबी हमला करेगा। खैबर पख्तूनवा और पंजाब के कई मिलिट्री अड्डों से फोर्स पीओके में भेजी गई है ताकि एलओसी पर मोर्चे को मजबूत बनाया जा सके, क्योंकि अगर भारत कोई सर्जिकल स्ट्राइक करता है, जैसा कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद हुआ था, तो पाकिस्तान के पास फौज का बैकअप मजबूत रहे। फिलहाल पाकिस्तान पूरी तरह घिर चुका है, क्योंकि उसे आसमान, जमीन और समंदर तीनों मोर्चों से अटैक का खतरा सता रहा है। सुखोई 30 MKI से लेकर राफाल, ब्रह्मोस से लेकर नौसेना के बड़े जंगी जहाज यह सब संकेत दे रहे हैं कि पाकिस्तान को चौंकाने वाले और खतरनाक मिशन की शुरुआत हो चुकी है। जनरल आसिम मुनीर को यह अच्छी तरह से पता है कि उन्हें एक बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है, क्योंकि पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला भारत जरूर लेगा और इसकी गारंटी 100% है। ऐसे में पाकिस्तान ने आसमान में अपनी सुरक्षा के लिए कुछ विशेष तैयारियां की हैं। पाकिस्तान ने एयरबर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम AWNC वाले विमानों की तैनाती की है, जिनमें से एक स्वीडन से लिया गया साब 2000 ARI है। ये विमान 450 किलोमीटर की रेंज में हवाई गतिविधियों पर नजर रखता है और इस समय उत्तरी पाकिस्तान से लेकर दक्षिण पाकिस्तान तक लगातार चक्कर लगा रहा है, ताकि भारत की तरफ से उड़ने वाले किसी भी विमान को तुरंत पहचान सके। पाकिस्तान के पास ऐसे 9 विमान हैं जो बारी बारी से भारत के बॉर्डर की ओर उड़ान भर रहे हैं, ताकि किसी भी हमले से बचने की कोशिश की जा सके। पाकिस्तान को पूरी तरह से यह विश्वास है कि भारत हमला करेगा और यह बात शहबाज शरीफ और पाकिस्तान की फौज दोनों को पता है। जनरल आसिम मुनीर और उनके सभी कमांडर इस बात से अवगत हैं कि पहलगाम का बदला तो लिया जाएगा। हालांकि पाकिस्तान में तैनाती और मूवमेंट के बीच एक ऐसी हरकत भी हुई है जिससे यह साफ होता है कि वहां की राजनीतिक नेतृत्व को इस वक्त सबसे बड़ा खतरा अपने किसी बड़े अड्डे पर हमले का है। पाकिस्तान इस वक्त पूरी तरह से डिफेंसिव मोड में है। वह जानता है कि किसी भी वक्त भारत की तरफ से कोई न कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है और इस खतरे को वह हल्के में नहीं ले रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान ने अपनी पूरी सेना को अलर्ट कर दिया है। इसकी वजह से पाकिस्तान के कई मिलिट्री अड्डों पर तैनाती को बदलने का काम किया गया है, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटा जा सके। पाकिस्तान का मानना है कि अब स्थिति कहीं ज्यादा गंभीर हो चुकी है और भारत किसी भी वक्त उसकी तरफ से जवाबी हमला कर सकता है। पाकिस्तान ने अपनी सीमाओं पर बड़े रडार सिस्टम लगाए हैं और सैनिकों की मूवमेंट को तेज कर दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को भी हाई अलर्ट पर रखा है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी भारतीय एयर स्ट्राइक को नाकाम किया जा सके। पाकिस्तान ने अपनी पूरी ताकत से यह संदेश दिया है कि वह किसी भी स्थिति में अपनी संप्रभुता की रक्षा करेगा और भारतीय हमले का डटकर मुकाबला करेगा। लेकिन इस सब के बीच पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। भारत ने अपनी एयर स्पेस को पाकिस्तान के लिए बंद कर दिया है, जिससे पाकिस्तान को कई महत्वपूर्ण फ्लाइट्स में बदलाव करना पड़ा है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA को भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि अब उन्हें भारत के एयर स्पेस को क्रॉस करने के लिए चीन का चक्कर लगाना पड़ रहा है, जो समय और लागत दोनों के हिसाब से बहुत ज्यादा महंगा पड़ रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान को भारत के साथ अपने व्यापार और कूटनीतिक रिश्तों में भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि दोनों देशों के बीच स्थिति बहुत ही नाजुक हो चुकी है और युद्ध की आशंका बढ़ रही है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए यह समय है कि वह दोनों देशों के बीच शांति की कोशिशें तेज करे
ताकि किसी भी तरह की बड़ी हिंसा से बचा जा सके। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।